नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेगी मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में, जो कि 13 जनवरी 2026 से ओपन हो रहा है। ये इंडिया का पहला सैस यूनिकॉर्न आईपीओ है जो मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मैं लास्ट में बताऊंगा, रेटिंग के हिसाब से बताऊंगा, तो आप वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस में या प्रॉफिट में, ये बात करेंगे। जीएमपी या और लिस्टिंग गेन चांसेस क्या है, उसके कुछ अच्छाई के बारे में बात करूँ, कुछ बुराई के बारे में बात करेंगे, और एंड में क्लियर हो जाएगा ये वीडियो, मतलब ये इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेज मीडिया लैब्स आईपीओ की इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो मैं आपको कुछ आईपीओ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे कि आईपीओ ओपन जो होगा वो 13 जन 2026 से होगा। आईपीओ क्लोज जो होगा 13 जन 2026 16 जन 2026 को होगा। प्राइस बैंड की बात करें 343 से लेके 361 तक रहेगा। लॉट साइज 41 शेयर्स करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 14,801 रुपए रहेगा। इशू साइज की बात करूं तो 1,789 करोड़ का इशू साइज रहेगा। फ्रेश इशू की बात करूं तो 816 करोड़ का रहेगा। ओएफएस की बात करो 973 करोड़ का रहेगा। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड जो आप कर सकते हो 21 जन 2026 को लिस्टेड हो जाएगा एनएससी और बीएससी। कंपनी के बारे में बात करो तो कंपनी क्या करती है, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। एमेज मीडिया लैब्स क्या करती है, अगर मैं आपको, फाउंडेड जो हुआ था 2008 में हुआ था, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है ये एक क्लाउड बेस्ड सैस कंपनी है जो कि मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को हेल्प करती है टीवी चैनल को क्लाउड से ऑपरेट करने के लिए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और टारगेट एड्स लगवाने के लिए, और फास्ट फ्री एड सपोर्टेड टीवी चैनल्स मंगवाने के लिए। अगर मैं इसके कस्टमर्स की बात करूँ तो बड़े बड़े कस्टमर्स के, जैसे कि सैमसंग हो गया, टीवी प्लस हो गया, उसके बाद डिज्नी हो गया, ये सब बड़े बड़े कस्टमर्स है। अगर मैं इसके प्रेजेंस की बात करूँ, 100+ कंट्री में ये प्रेजेंस करता है। रेवेन्यू का 73% जो पैसा आता है वो यूएस से आता है। इंडिया का रेवेन्यू 1% से भी कम है। अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो अमेज एक मॉडल एसेट लाइट सैस मॉडल है। मंथली यूज्ड बेस सैस फ्री एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन का है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है इसके बाद। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अब मैं इसकी, अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, जो इसका फाइनेंस का, तो F25 का मैं बता दूं लेटेस्ट का रेवेन्यू की बात करूं 1,163 करोड़ का हुआ, जो कि नेक्स्ट ईयर से 32% बढ़ा है। ये बहुत अच्छी बात है। नेट लॉस की बात करूं 69 करोड़ लॉस मेकिंग कंपनी है, 69 करोड़ का लॉस है। लॉस जो है पिछले साल से 72% कम हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इतना अभी कुछ है नहीं ऐसा। अगर मैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों की बात करूं तो पहले मैं पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ। 30% रेवेन्यू बढ़ा है इसका। लॉस शार्पली रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। कैश इन हैंड की बात करूँ, कैश जो अभी बैंक में पड़ा हुआ है इनके 492 करोड़ पड़ा हुआ है। और कर्जे की बात करूँ तो वो भी जीरो है। मतलब अगर मैं, मतलब इसकी कुछ नेगेटिव चीजों की बात करूँ, अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, या मैंने बता ही दिया था। एम्प्लॉय कॉस्ट इसका 50+ से ज्यादा है। रेवेन्यू जितना है उसका 50% जो है एम्प्लॉय में ही जा रहा है, और प्रॉफिटेबल अभी क्लियर हुआ नहीं है। अगर मैं आपको जीएमपी की बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेटेस्ट जो इसका जीएमपी चल रहा है 40 टू 43 चल रहा है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन जो 10 से 12% का आप लेके चल सकते हो, तो वो आप देख लेना। मैं फिर मैं कुछ प्रॉज और कॉन्स की बात करूंगा। अगर मैं प्रॉज, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करूंगा, स्ट्रेंथ की बात कर लूं, इंडिया का रेयर सेस यूनिकॉर्न आईपीओ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग वीसी बैंकिंग है, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल क्लाइंट्स है जो कि यूएस के भी ज्यादा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। 30% ग्रोथ रही है पिछले साल से, तो वो भी अच्छी बात है। ओटीटी एंड फास्ट इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छी बात है। और लॉस रिड्यूस हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसकी वीकनेसेस की बात करूँ, कंपनी अभी भी लॉस में, ये मैंने बता ही दिया था। वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं बता देता हूँ। रिटेल कोटा सिर्फ 10% है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। 73% रेवेन्यू यूएस से आता है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी यूएस से और यहाँ से कुछ भी इशू होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। लार्ज की बात करूँ, ऑफर फॉर सेल है, जो कि मतलब जो इन्वेस्टर इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो एग्जिट ले रहे हैं, ये है। तो ये थोड़ा नेगेटिव वाली चीज हो जाती है, और मतलब लिस्टिंग का कुछ आता पता नहीं है, वो भी देख लेना। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो इसका जो वैल्यूएशन, मार्केट कैप की बात करूं, मार्केट कैप जो है 8,000 से 9,000 करोड़ की है। प्राइस टू सेल 7 से 8x लेके चल सकते हैं। जिसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, मैं ये आपको बताता हूँ। हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आप अप्लाई करें। टैक या फिर सेस का स्टोरी अगर समझते हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन ट्राई करना चाहते हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। किसको अवॉइड करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। गारंटी रिटर्न चाहते हो तो अवॉइड मत करो। डिविडेंड का स्टेबिलिटी चाहते हो तो अवॉइड मत मतलब अप्लाई मत करो। अगर मैं फाइनल की बात कर लूँ, रेटिंग के हिसाब से बताऊंगा मैं, लिस्टिंग गेंद के हिसाब से, ठीक है। रेटिंग मैं इसको देता हूँ 6 आउट ऑफ 10। मतलब जिसको लिस्टिंग गेंद अप्लाई करना चाहिए, 10 से 12% का गेन पॉसिबल हो सकता है। एक लॉट से ज्यादा रिस्क मत लेना, मतलब एक लॉट से ज्यादा मत अप्लाई करना। लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिटेबल नहीं है वो थोड़ा देखना। लिस्टिंग के बाद बेटर एंट्री मिल सकते है, तो अब तब आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करूँ तो एक लॉट से ज्यादा मत इन्वेस्ट करना, ठीक है। आईपीओ स्किप कर सकते हो, बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसको दूसरी बात की पोर्टफोलियो में रख सकते हो, 2 से 3% ज्यादा मत रखना, ठीक है। अब मैं कंक्लूजन की बात करूं, अमेज मीडिया लैब्स आईपीओ हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। ग्रो
ग्रोथ थोड़ा सा कम है, लॉस मेकिंग भी है, तो वो थोड़ा देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी है वो देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा अभी मैं चैनल बना रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल ग्रुप, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए थी। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, इन्वेस्ट करने से पहले आप रिसर्च खुद करें एंड देन खुद इन्वेस्ट करें।